लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे जयंती के अवसर पर मातंग समाज के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर एकजुट होकर रैली निकाली। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा मातंग समाज के लोगों ने और क्या मांगे हैं उनकी। नितिन, ये आज बहुत बड़ा दिन है मातंग समाज के उन लोगों के लिए जिनको आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ना पड़ा है, रैली निकालनी पड़ रही है। इनको भी आरक्षण चाहिए, चाहे वो मराठा समाज हो, अन्य समाज हो। भारत सरकार ने जिस तरह से हर आदमी के प्रति एक जो आस्था दर्शाने की कोशिश की है, उससे वंचित है मातंग समाज। सबसे पहले हम आपको बता दें कि मातंग समाज के ये लोग हैं। आज अण्णाभाऊ साठे की जयंती है और आज अपने भगवान की तस्वीर के साथ ये चाहते हैं कि लोकतंत्र में इनको इनके अधिकार से परिपूर्ण किया जाए और हर तरफ से इनके मन में एक नाराजगी है सरकार को लेकर, सिस्टम को लेकर। और अभी हम सांताक्रूज ईस्ट के वाकोला इलाके में खड़े हैं, जहां पर काफी सारे लोग हैं जिन्होंने रैली निकालकर अपना विरोध प्रकट किया है और इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा जो मसला है वो क्या है। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे, अपना नाम बताइए। मी बाबासाहेब एकनाथ कसबे, भारतीय मातंग शक्ती महाराष्ट्र प्रवक्ता है। आज जो पूरी जो रैली निकली है, रैली के पीछे किस तरह का उद्देश्य था, आप क्या कहना चाहते हैं? रैली के पीछे हमारे जो महापुरुष है, अभी तक जो बड़े लोग ने महापुरुष को नीचे दबाया, उसका ऊपर अण्णाभाऊ साठे इतना महान थे, पूरा महाराष्ट्र के लिए अण्णाभाऊ साठे पूरा समाज के लिए महान थे। और हमारे जो लीडरशिप लोगों ने अण्णाभाऊ साठे को दबा कर रखा है। इसलिए हम लोग अण्णाभाऊ साठे के सब समाज को बताने के लिए, अण्णाभाऊ साठे ने क्या किया, क्या कुछ नहीं किया, सब समाज को बताने के लिए हम लोग रैली निकला है। ये जन जागरूकता के तहत ये बताना चाहते हैं देश को, दुनिया को, अपने समाज के लोगों को कि आज तक इनके साथ भेदभाव क्यों किया सरकार ने और बड़े बड़े नेताओं ने, क्योंकि इनका एक अलग रोल रहा है महाराष्ट्र की आजादी को लेकर, महाराष्ट्र की संस्कृति को लेकर, महाराष्ट्र की परंपरा को लेकर। लेकिन आज भी मातंग समाज अगर रैली निकालकर अपने अधिकारों की हक की बात करता है तो निश्चित रूप से सवाल होता है कि सरकार की इच्छा शक्ति क्या कम हो गई है। बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी जानते हैं कि वाकई इनके मन में किस तरह के सवाल हैं। आप बताइए, आप क्या कहना चाहती है, क्या किस तरह की सुविधाएं चाहिए आपको? ये हमारा न्याय मिलना चाहिए। जो मातंग समाज को काम है, नौकरी है, इसके लिए कोई दखल नहीं देता सरकार। इसके लिए जो हमारे नौजवान लड़के लोग नहीं जो ये इसका निकाला है, हर साल में निकालते हैं, यही ख्याल रखो और आगे ये लोग को बढ़ाओ। हम लोग का क्या बूढ़ा इंसान का हो गया, मगर ये लोग के लिए कुछ करो, यही हमारा। नितिन, आपको बताना चाहेंगे कि ये जो महिला है, इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जो युवा पीढ़ी का भविष्य होगा उसको कहीं ना कहीं से सरकार जो है एक संस्कार दे, सुरक्षा दे और आरक्षण ही एक हथियार की तरह से हम यूज कर सकते हैं। अगर हमें आरक्षण मिलता है तो हमारी जिंदगी में खुशियां आ सकती है, हमें नौकरी मिल सकती है, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं। सर, आप बताइए, आप किस तरह से आज के दिन के वो याद करेंगे? मैं इसी जयंती का निमित्त सभी मातंग समाज और बहुजन समाज को ये मैसेज देना चाहता हूँ, आप लोग अपना काम करते रहिए। आपके पीछे हमारी जो भी ताकत है, जितनी पूरी ताकत है, हम आपके लिए लगा देंगे, आपके लिए न्याय दिलाने का कोशिश करेंगे। यही आश्वासन दूंगा मैं इनको। ये आजादी की बात होती है तो हिंदुस्तान आजाद हुए 60 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन मातंग समाज के लोग अपने अधिकारों के लिए अगर लड़ाई करते हैं, रैली निकालते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो समझा जा सकता है कि इनके मन में कहीं ना कहीं से एक असंतुष्टि है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं आज की तारीख में, आपको किस तरह की सुविधा चाहिए? चलिए, आप लोग बोलना चाहेंगे? गाउदी विभाग में ना जो सर, हमारे यहाँ पर आज तक का कोई मातंग समाज के ऊपर ध्यान नहीं रखा है। युवा लड़के, युवा महिला है, लोगों को नौकरी नहीं, काम धंधा नहीं, आश्वासन देते आते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। हम लोगों ने आंदोलन भी किया था समाज का नाम देने के लिए, अण्णाभाऊ साठे का गार्डन के नाम देने के लिए आंदोलन भी किया था। हमको आश्वासन दिया कि अण्णाभाऊ साठे का नाम होगा वहाँ पर, आज तक का नहीं हुआ। इसके लिए उस गार्डन को भी नाम मिलना चाहिए, हमारे एरिया में न्याय होना चाहिए। हमको न्याय, हक, स्वाभिमान से बैठने के लिए जगह चाहिए, समाज मंदिर चाहिए। लोगों की कोई सुविधा नहीं है, ना गटर का काम होता है, ना कोई ने कहते इलेक्शन में खड़े हो जाते, आइए मातंग समाज आइए, वोट दीजिए, आपके साथ में हम हैं, लेकिन कोई भी काम नहीं करता है। युवा लड़के घूम रहे, फिर रहे, फालतूगिरी कर रहे, उनके लिए कुछ तो करना चाहिए। बस उनके लिए कुछ तो करना चाहिए और करने के लिए अगर इस देश में अगर कुछ है तो वो सरकार है। और महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र सरकार से उम्मीद करते हैं, अनुरोध करते हैं कि इनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको दिया जाए और लगातार आरक्षण की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इनके समाज को कहीं ना कहीं से नजरअंदाज करने की कोशिश की गई है व्यवस्था की तरफ से। बहुत सारे लोग हैं। आप कितना समय लगाते हैं इसमें, रैली में कितना आपने टाइम दिया? 4-5 घंटा। 4-5 घंटे से रैली में भाई साहब शामिल हैं, लेकिन लगातार जो समस्याएं होती है उसको लेकर ये आगे बढ़ना चाह रहा है कि इनके ऊपर भी सरकार ध्यान दे। ये बताइए, आपको किस तरह की असुविधाएं हैं, किस तरह की समस्याएं हैं आपकी? इस तरह के हमको ये समस्या है
जो भी हमारे रैली में हम 4 तास काम कर रहे हैं और हमारे साथ भी कोई साहब है और सब हमारे साथ समाज है और समाज के साथ सब बच्चा लोग है, लेडीज लोग है और सब महत्व और पुरुष है, इसके भी होता है। आरक्षण को लेकर कहीं न कहीं से हर कोई बोलना चाहता है। जी बताइए। 4 साल पहले यहाँ पे जो गावदेवी वाकोला पाइपलाइन में जो गार्डन बनाया हुआ है, यहाँ के आमदार है कृपा शंकर जी और सुनील दत्त जी एमपी थे, उन्होंने यहाँ पर गार्डन बनाया। लेकिन सुनील दत्त की पत्नी जो है नरगिस जी, उनका नाम वो गार्डन के लिए जाहिर किया गया था। लेकिन मैं खुद उपोषण करता हूँ उस गार्डन के लिए। 3 दिन मैं उपोषण के लिए यहाँ पे बैठा था वाकोला में। यहाँ पे जो तहसील है अंधेरी में, तालुका में जो अंधेरी कलीना विधानसभा में जो आमदार है, एमएलए है, एमपी है, नगर सेवक है, उन्होंने हमको आश्वासन दिया। पुलिस लोगों ने हम पे अन्याय किया, हमको उपोषण से उठाया गया। 3 दिन में वहाँ पे भूखा बैठा था, जो कि लोकशाही अन्ना भाऊ साठे का नाम उस गार्डन के लिए देने के लिए 1972 से लेके इस गावदेवी वाकोला में मातंग समाज स्थायिक है और स्थायिक रहेगा। लेकिन ये जो सरकार ने हम पर जो अन्याय किया हुआ है गार्डन के बारे में, वो अन्याय हम आज तक तो सहन करते आए हुए। लेकिन पुजारी साहब ने अगर आगे चल के इन मातंग समाज को अगर इसी तरह से आगे लेकर जाने की कोशिश की और आगे लेकर जाने की कोशिश में अगर पुजारी साहब ने ऐसा ही हमारा साथ दिया, तो मातंग समाज खाली गावदेवी वाकोला पाइपलाइन में नहीं है, ये समाज जो है पूरे महाराष्ट्र में है, पूरे भारत देश में है, पूरे बंबई में है। ये समाज पूरा हमारा एलसी पुजारी साहब के पीछे खड़ा रहेगा। और ऐसा ही अगर महाराष्ट्र का पूरा क्षेत्र अगर पुजारी साहब ने ऐसा ही हमको सपोर्ट किया, तो हम पूरे मातंग समाज का नेतृत्व। पुजारी का मतलब होता है भगवान के सामने पूजा करने वाला, और हमारे साथ ऐसी पुजारी साहब खुद हैं जिन्होंने इस समाज को नेतृत्व दिया है, अलग अलग समय पे मार्गदर्शन दिया है और इन सबों के साथ है। मातंग समाज को आज अपने हक के लिए लड़ना पड़ा है, कहीं ना कहीं से इनको लगातार उपेक्षित होना पड़ा है। पुजारी साहब ये बताइए कि आने वाले दिनों में और क्या किस तरह के कदम उठाएंगे आप? देखिए, मेरा ये कि मैं एक समाज सेवक के तौर पर इस कलीना विधानसभा में काम कर रहा हूँ और एक काम को तो हमेशा जारी रखूंगा। और मेरा एक ही उद्देश्य है, जो मिडिल क्लास से भी नीचे जो लोग हैं, मिडिल क्लास से भी जो नीचे लोग हैं, उनके लिए जो सरकार की सुविधा उन तक पहुंचती नहीं है, मेरा यही हमेशा कोशिश रहेगा उन तक वो सुविधा पहुंचे और उनके लिए जो आरक्षण मांग है उनकी, वो आरक्षण उनके लिए लागू हो जाए। गवर्नमेंट उनके लिए, उनका युवा जनता के लिए, लड़कों के लिए शिक्षण क्षेत्र में, हर नौकरी क्षेत्र में गवर्नमेंट भी दखल दे और उनको न्याय मिले। सभी समाज के लिए जो न्याय में गवर्नमेंट का है उसी तरीके से उनको भी ध्यान दे, उनके ऊपर भी ध्यान रखा जाए, यही मेरा कोशिश रहेगा और करता रहूंगा मैं। एक पुजारी मंदिर में जाता है, भगवान के पास जाता है, अपनी प्रार्थना रखता है, लेकिन यहाँ पर पुजारी जी लोगों के बीच है और आश्वासन दे रहे हैं, साथ ही साथ इनका जो प्रॉब्लम है उसको लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में एक जन जागृति के तहत सरकार तक ये बात पहुंचे, ताकि इनकी जिंदगी में खुशियां आ सके। जो लगातार इनकी उपेक्षा हो रही है, सरासर जिम्मेदार अगर कोई तो सरकार है। आप सरकार को कितने जिम्मेदार मानते हैं इसके? हाँ जी, देखिए, हर कोई भी जगह कोई भी एरिया, विधानसभा क्षेत्र हो या एक वार्ड हो, अगर उसमें डेवलप नहीं होता है उसी को सरकार को ही जिम्मेदार माना जाता है, आम आदमी नहीं। आम आदमी का काम है किसी एक नेता को अपना कीमती वोट देके जिताना रहता है, उसके बाद उस क्षेत्र का डेवलपमेंट जो होता है उस क्षेत्र का राजनेता का होती है। आज तक मेरे को तो ऐसा लगता नहीं है, कहीं ऐसा दिख रहा नहीं है, क्योंकि रोड तो सही लग रहा है आपको, रोड जो आप जहाँ खड़े हो यहाँ तो आपको सही लग रहा है, बाकी जो झोपड़पट्टी है वहां पर आपको कोई गली में ऐसा कोई गली नहीं है, वहां पर पानी ना भरता हो, गंदगी ना हो, या वहां का लोगों का कोई व्यवस्था सुविधा ठीक से होता हो, ये सब नहीं है। मेरा यही गवर्नमेंट से दरख्वास्त रहेगा, आप जैसे मिडिल क्लास और हाई क्लास में जो आप ध्यान देते हो वही ध्यान लोगों झोपड़पट्टी के ऊपर भी दे, क्योंकि उनसे भी आप मत मानेंगे। हर साल हर इलेक्शन के टाइम में वोट के लिए उनके पास भी जाते हो, वोट के बाद भी उनका तरफ उनके ध्यान दे और उनकी जो भी असुविधा है उसमें सुविधा में परिवर्तन करे, यही हमारा दरख्वास्त रहेगा। नितिन, ये साफ साफ कह रहे हैं कि सरकार इनकी बुनियादी सुविधाओं के बारे में सोचे, इनके आरक्षण के बारे में सोचे, क्योंकि लगातार इनकी उपेक्षा होती रही है। आप बताना चाहेंगे कुछ? मुझे अन्ना भाऊ जी के बारे में थोड़ा बताना है कि इन्होंने सिर्फ 1.5 दिन पढ़ाई करके इतने सारे नॉवेल्स लिखे, आज इनका रसिया में पुतला है, लेकिन आज इनको इंडिया में इतने लोग नहीं जानते जितने की बाकी नेता लोग को जानते हैं। तो हम इतना ही कोशिश करना चाहते हैं कि इनका भी नाम बाकी नेता लोग के साथ लिया जाए। और इन्होंने हमारे समाज के लिए जो किया है, जो स्वतंत्रता के संग्राम में जो किया है,
वो बहुत सारे लोग नहीं जानते और स्कूल कॉलेजेस में इनके नॉवेल अभी तक भी नहीं मिलते स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए, जबकि बाकी लोगों के बहुत सारे मिलते हैं। इन्होंने जो जो अच्छा लिखा है इनके स्टोरी मतलब नॉवेल्स के ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बनी है, लेकिन स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए ये नहीं मिलती है। तो हमें लगता है कि सरकार ने कहीं ना कहीं से इनको उपेक्षित रखा है ताकि आम आदमी इनकी सफलता को नहीं पहचान पाए। बहुत सारा इन्होंने मतलब 1.5 दिन पढ़ाई करके आप सोच सकते हो कि कोई नॉवेल लिख सकता है क्या? तो इन्होंने 1.5 दिन खाली पढ़ाई करके इन्होंने नॉवेल लिखी है, लेकिन वो स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए नहीं मिलती है, और जो मिलती है वो भी इस सिचुएशन में है कि उनको पढ़ नहीं जा सकता, मतलब पन्ने फटे या महाराष्ट्र संतों की भूमि रही है। महाराष्ट्र को अलग अलग संतों ने सींचा है, संस्कार दिया है, और यही कारण है कि अलग अलग गांव की अगर बात होती है महाराष्ट्र में, ये सारे वही लोग हैं जो महाराष्ट्र की धरती पर पैदा हुए हैं, और ये महाराष्ट्र का रत्न है जिसको हम लगातार, जिस तरह से बाबा साहब आम्बेडकर ने पूरे हिंदुस्तान को एक संदेश दिया है, हमारी संविधान की जो रचना हुई उसमें अहम भूमिका निभाई डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने। लेकिन इनके बारे में जिस तरह से सरकार को सोचना चाहिए था, इनके प्रति जो जज्बा दिखाना चाहिए था सरकार में, वो लगातार हम उपेक्षित तरह से देख रहे हैं, उसकी कमी है। और निश्चित रूप से मातंग समाज का हर वो शख्स नाराज है सरकार से, क्योंकि इनके साथ लगातार उपेक्षा हो रही है और सरकार कहीं ना कहीं से इनको नजरअंदाज करने की कोशिश की रही है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, आप लोग लगता है कि चुनाव में आप इसको मुद्दा बनाना चाहेंगे? हाँ, जरूर बनाना चाहेंगे। अगर हमारे नेता में उतना कैपेसिटी है तो उनका नाम आगे आना चाहिए। पुजारी साहब, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी चुनौती भी की बात हो सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र के ऐसे कई पुरुष हुए हैं जिनको हमने भारत रत्न के हिसाब से देखा है, महाराष्ट्र भूषण के हिसाब से देखा है। तो आपको लगता है कि इनके लिए किस तरह की आप मांग करेंगे? देखिए, जितना पुरुष के बारे में, जो महान पुरुष के बारे में जो बोले, जो आपने जो बोल रहे हैं, उसी तरीके से अण्णाभाऊ साठे का भी उसी लेवल पे वो भी है, क्योंकि साहित्य क्षेत्र में अण्णाभाऊ साठे का जितना नाम किसी और महान व्यक्ति के पास नहीं है। हर एक व्यक्ति का अलग अलग प्रतिमा होती है, अलग अलग ये होता है। उसी तरीके से अण्णाभाऊ साठे का भी एक अलग प्रतिमा है। उनको भी मेरा यही इच्छा है, जैसा हम हर व्यक्ति के बारे में भारत में जो लोग महान पुरुष को माना जाता है, जो समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उनका नाम आगे उसी तरीके से अण्णाभाऊ साठे का भी नाम लिया जाए, उनको भी उसी तरीके से उनकी समाज को मान मिला जाए, यही हमारा मांग रहेगी। अण्णाभाऊ साठे की महानता है कि 1.5 दिन की पढ़ाई की, उन्होंने जो साहित्य की रचना की, आज भी देश उसका कायल हो सकता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनके साहित्य का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए था, आज तकनीक की बात होती है, विकास की बातें होती हैं, लेकिन आज इनके साहित्य के प्रति जो नजरअंदाज करने का जो काम है सरकार का, उस पर बहुत गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि वाकई वो कौन सा शख्स है, वो कौन सी शक्ति है जो लगातार मातंग समाज को जो एक मौका देने की बात होती है उससे बचने की कोशिश। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी पूरी जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहां से तो मातंग समाज के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा निकाला है, लोग रास्ते पर उतर आए हैं और मौका है अण्णाभाऊ साठे की जयंती का, जो मांगों को लेकर ये लोग अब यहाँ रास्ते पर उतर आए हैं अपनी आरक्षण की मांग को लेकर।